बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सहरी का टाइम हो चुका है, तो अपना व्लॉग जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सिंपल सी हमारी सहरी होती है, या तो मैं सिंपल रोटी बना के देसी घी लगा लेती हूँ या फिर लाइट से पराठे बना लेती हूँ। आज मैं लाइट से पराठे बनाऊँगी। इससे ये होता है कि फिर रोज़ाना एक तरह का टेस्ट जब हम लोग लेते हैं ना तो फिर बोर हो जाते हैं। तो इससे ये होता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो फिर अच्छा रहता है। और आज मुझे सहरी के लिए किचन में आते हुए पूरे 4 का टाइम हो गया था। वैसे मैं पूरे 3 बजे आ जाती हूँ, फिर जो भी मुझे सालन रेडी करना होता है सहरी के लिए मैं वो रेडी कर लेती हूँ और अपनी सहरी जो है मैं रेडी कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे पूरे 4 का टाइम हो गया क्योंकि मोहम्मद अज़ान सो ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि उसकी नींद इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है ना। और टोटली जो रूटीन है वो चेंज हो गई है। नींद तो बिल्कुल भी जो है ना बच्चों की इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। और मैं तो ख़ैर जब से माह रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना रात भर सो ही नहीं पाती। जैसे बच्चे अगर थोड़ा बहुत सो जाते हैं रात में तो फिर मैं तो जो हूँ ना वो सहरी के लिए आ जाती हूँ किचन में, और उसके बाद जो है ना फिर प्रॉपर सहरी करने के बाद ही अपनी जो थोड़ी बहुत नींद होती है वो मैं ले लेती हूँ। लेकिन रूटीन जो है ना बस माह रमज़ान में कुछ इसी तरह की चल रही है। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रमज़ान के महीने की बरकतें, रहमतें हैं जो इस हिसाब-किताब से हम लोग जो अपने सारे काम कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है मज़ीद रहमतें और बरकतें शामिल करें, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते रहना चाहिए जो कि हमारे फ़लस्तीनी बहन-भाई हैं, जिन पर इतना ज़्यादा ज़ुल्म और सितम हो रहा है और पता नहीं उनके माह रमज़ान के रोज़े किस तरह के जा रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं अल्लाह ताला उन्हें जो है अपनी ख़ास रहमत में रखें और उन पर भी अपना ख़ास करम करें। आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए ना हम जिस तरह की भी सहरी करते हैं, जिस तरह की भी इफ्तारी होती है, माशाल्लाह से ढेरों नेमतें होती हैं और अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ अता किया होता है। लेकिन उन बहन भाइयों के लिए ज़रूर दुआएँ करते रहना चाहिए जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी ये सब कुछ अता करे। तो बस इसी तरह से जो है अपनी दुआओं में ज़रूर हमें अपने बहन भाइयों को ज़रूर शामिल रखना चाहिए, क्योंकि कब किसकी दुआ अल्लाह ताला सुन ले तो हमें कुछ पता नहीं होता। और मुझे लगता है कि हम लोग इतने ज़्यादा जो है ना इस चीज़ में हम लोग हैं कि हम लोग किसी को दिल खोल के दुआएँ नहीं देते। पता नहीं क्यों इस तरह फ़ील होता है कि अगर हम पता नहीं किसी को दुआ दे देंगे तो पता नहीं किसी के लिए क्या हो जाएगा। तो हालाँकि हमें दुआएँ करनी चाहिए, दूसरों को दुआएँ देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लें। और जब हम दूसरों के लिए कुछ माँगते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारी झोली में भी बहुत सारा सुकून अता करते हैं, बहुत सारी रहमतें अता करते हैं। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में अपने बहन-भाइयों को ज़रूर याद रखा करें। और यहाँ पर जो है साथ-साथ मेरे सहरी के लिए पराठे रेडी हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के टाइम तक जो है मैं रेडी कर लूँगी सब कुछ। ये है कि अगर मेरे हस्बैंड ने और मैंने सहरी करनी हो तो फिर तो चलो हम बड़े हैं, जल्दी-जल्दी सहरी कर लें। लेकिन बच्चे जो है ना वो अपने हिसाब से आराम-आराम से खा रहे होते हैं, और बच्चों को जब नींद से जगाया होता है ना तो फिर बच्चे इतने प्रॉपर नींद से उठे हुए भी नहीं होते, फिर नींद में ही खा रहे होते हैं। फिर खुद से कोशिश करनी पड़ती है बच्चों के लिए कि बेटा थोड़ी-सी दही खा लो, थोड़ी-सी लस्सी पी लो। और कोशिश होती है कि बच्चे अच्छे से जो है ना वो दही ज़रूर खाएँ, क्योंकि वैसे तो जो रोज़ा फ़ील होता है वो तो होना ही होता है। लेकिन ये है कि अगर हम सहरी में थोड़ा-सा दही ले लेते हैं, लस्सी ले लेते हैं, उससे हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो हैं वैसे भी पानी कम पीते हैं। और रोज़ा जब खोलने के बाद का जो टाइम होता है वो इतना तो होता नहीं है कि बच्चे जो हैं वो इतना सारा पानी पी लें। पूरा दिन रोज़े के हालत में फिर बच्चे पानी भी नहीं पी रहे होते। तो बस ये इस बात का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि बच्चों में डिहाइड्रेशन ना हो जाए, बड़ों में भी ना हो। बड़े तो चलो फिर भी पी लेते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को तो खुद से कहना पड़ता है, खुद से देना पड़ता है। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए जो है वो ज़रूरी होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ-साथ जो है ये वाले सारे काम जो है कंप्लीट हो रहे हैं, और साथ-साथ जो है सहरी भी रेडी हो रही है हमारी। और बस अच्छा कभी-कभी ना इस तरह होता है कि दिल चाह रहा होता है कि हम भी जो है ना सो रहे हैं और हमें भी नींद से कोई जगा के कहे कि चलो उठो सहरी कर लो। लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह से खुद अपने घर वाले हैं और बच्चों वाले हैं तो खुद उठना भी पड़ता है, सहरी भी बनानी पड़ती है, और अपने आप को जो है वो खुद ही कहना पड़ता है कि खाना भी है ना, कोई दूसरा तो नहीं आके कहता। तो ये है कि अल्लाह ताला से जो है वो दुआ है कि जिनकी माएँ सलामत है अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो और उनकी उम्र दराज़ करें और उन्हें बहुत सारी अपनी माँओं के साथ खुशियाँ देखना नसीब करें। और जिनकी नहीं है तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करें। तो बस ये जो सारी रौनकें होती हैं ना ये माँओं के साथ होती हैं। जब तक हम अनमैरिड होते हैं तो माँ-बाप के घर में होते हैं तो वहाँ पर सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो हमारे पेरेंट्स की होती है, हमारी माएँ हमें जगा रही होती हैं। तो बस ये वाली चीज़ें बड़ी मिस करती हूँ मैं, जब इस तरह से खुद उठना होता है और सारे काम खुद करने होते हैं। जब बच्चे तंग कर रहे होते हैं और बच्चों में टाइम निकाल के सारे कामों को मैनेज करना होता है ना, तब मुझे बहुत याद आती है अपनी
मम्मी की। लेकिन खैर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी भी उम्र दराज करें और उन्हें जो है हमेशा सलामत रखें हमारे सरों पे। और अल्लाह ताला जो है वो हमें भी हिम्मत दें। अब हम अपने बच्चों की माएँ हैं और हमें अपने बच्चों के लिए करना है। तो अब ये जो है ना लाइफ़ चेंज हो चुकी है। अब वो वाला सुकून, वो वाला जो सब कुछ है ना वो नहीं है, लेकिन ये है कि अब अपने बच्चों के लिए हमें सब कुछ करना है और अपने आप को जो है वो मोटिवेट भी रखना है। कभी-कभार जो है वो थकन भी हो जाती है और थोड़ा बहुत एहसास भी होता है कि चलो आराम कर लेना चाहिए। लेकिन ये है कि फिर हम बच्चों के टाइम टेबल से अपना आराम करते हैं, बच्चों के टाइम टेबल से हमारे काम होते हैं, तो सारा कुछ हमारा फिर उसी तरीके से होता है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सहरी वाला ये वाला काम जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं साथ-साथ जो है वो काउंटर टॉप को भी क्लीन कर रही हूँ। और आज जो है ना सहरी का टाइम ऐसा था कि मैं कोई भी सालन तो रेडी कर ही नहीं पाई, तो अभी मैं एग बना लूँगी। अनाया के से मैंने पूछा तो अनाया ने कहा मम्मा जानी मैंने हाफ़ फ्राई एग खाना है, उसके लिए मैं हाफ़ फ्राई एग रेडी कर लूँगी। और जो मोहम्मद अयान और मोहम्मद अफ़ान है उनसे पूछा तो वो कह रहे थे मम्मा जानी हमें सिंपल में ऑमलेट बना दें। तो बस उनके लिए मैंने जो है नमक, लाल मिर्च, हल्दी वाला ऑमलेट रेडी कर लूँगी और इस तरह से जो है ना फिर आराम से हम लोग अपनी सहरी एंजॉय कर लेंगे। और वैसे मेरा इरादा था कि कोई भुजिया टाइप का सालन बना लूँगी, या तो आलू अंडे बना लूँगी या फिर प्याज़ अंडा रेडी कर लूँगी, लेकिन बस ये है कि टाइम इतना नहीं था। मैंने कहा टाइम मेरा ज़्यादा लग जाएगा और फिर बच्चों ने आराम-आराम से खाना होता है, तो ये है कि ये ना हो कि टाइम फिर कम रह जाए ना ज़्यादा ही। तो बस ये है कि साथ-साथ जो है मेरे अभी अंडे भी जो है वो रेडी हो जाएँगे, साथ-साथ ये वाले काम जो कंप्लीट हो जाएँगे। बच्चों को मैं जगा के आ गई हूँ, बच्चे भी जो हैं बस बैठ रहे हैं आके और अच्छे से जो है फिर हम लोग अपनी सहरी एंजॉय करेंगे। काफ़ी हद तक ना मौसम चेंज हो गया। अब किचन में भी काम करते हैं ना तो फ़ील होती है गर्मी-गर्मी। पहले तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रही होती थी। लेकिन अब ये है कि थोड़ा बहुत फ़ील होने लग जाता है, काम कर रहे हो ना किचन में खड़े होके। तो बस यहाँ पे जो है मेरा हाफ़ फ्राई जो एग है वो रेडी हो चुका है और जो बच्चों के लिए मैं ऑमलेट बना रही हूँ उसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दी। उसे भी अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लूँगी, फिर उसका भी जो है मैं ऑमलेट रेडी कर लूँगी। और इस तरह से जो है फिर हमारी सिंपल सी जो सहरी है वो हो जाएगी रेडी। तो फिर हम लोग एन्जॉय करेंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बस मेरे ऑमलेट भी जो है अब रेडी हो जाएँगे और साथ में और उसके बाद जो है सहरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो है जल्दी-जल्दी हम लोग अपनी सहरी कंप्लीट करेंगे और मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं ये ना हो कि ज़्यादा देर हो जाए और सही से सहरी भी ना कर पाएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के सारे काम जो हैं अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए। और यही मुसलमान बहन-भाइयों की एक अपनाइयत है जो कि हम सबका एक टाइम है, सहरी का एक टाइम है, इफ्तारी का एक टाइम है। मतलब एक टाइम पर सब घरों में दस्तरख़्वान लगते हैं, एक टाइम पे सब लोग खा रहे होते हैं। तो एक अपनाइयत सी फ़ील होती है। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से यही एक बरकतें और रहमतें और सच में इस वाले टाइम पे इतना ज़्यादा सुकून होता है ना। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सहरी जो है हम लोगों ने टाइम पर अपनी कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो है सब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुके हैं। मैं थोड़ा-सा लेट हो गई क्योंकि मोहम्मद अज़ान को सुलाने लग गई थी। अब मोहम्मद अज़ान सो गया है तो अब मैं अपनी नमाज़ भी अदा करूँगी। और फिर ये है कि अगर टाइम होगा तो कुरान पाक पढ़ूँगी, नहीं तो अगर फिर से मोहम्मद अज़ान की ड्यूटी देनी होगी तो फिर वो दूँगी। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर जैसे टाइम मिलेगा फिर वैसे मैं कुरान पाक भी पढ़ लूँगी। और उसके बाद जो है फिर मैंने कोई भी व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर बच्चों के साथ जो है फिर इतनी ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो जाती है ना, फिर बच्चों के काम करते ही जो है काफ़ी सारा टाइम हो जाता है। और यहाँ पर जो है ज़ोहर के बाद का टाइम है, मैंने सुबह में भी कोई ज़्यादा डिटेल के साथ क्लीनिंग नहीं की थी, बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैंने की और उसके बाद जो है कोई भी मैंने किचन को क्लीन नहीं किया था। अब ये है कि मुझे इफ्तारी की तैयारी करनी है तो मैंने कहा चलो इससे पहले जो है मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और अभी तक जो है ना मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या बनाना है इफ्तारी में, क्या करना है, कुछ भी आज समझ नहीं आ रहा। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आपको इतनी ज़्यादा कोई बोरियत भी हो जाती है और मतलब अजीब सा ही कोई माइंड होता है, समझ ही नहीं आ रही होती बनाना क्या है ना। तो अभी तक तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैंने क्या इफ्तारी में बनाना है, बस ये है कि मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने कहा तब तक जो है मैं अपने चूल्हे वगैरह को क्लीन करती हूँ, किचन को क्लीन करती हूँ और काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करती हूँ, शायद फिर मेरे माइंड में कुछ आ जाए कि मुझे आज क्या बनाना है। मैंने कहा आज ना पकोड़े बनाने का दिल चाह रहा है, ना फ्रूट चाट, ना चना चाट, कुछ भी आज बनाने का
दिल नहीं चाह रहा। बस आज ये है कि कुछ चेंज हो, लेकिन ये है कि समझ नहीं आ रही कि क्या हो ना। तो ये है कि अब थोड़ा बहुत किचन क्लीन करती हूँ, फिर तब तक जो है फिर मेरे माइंड में भी आ जाएगा कि मैंने क्या बनाना है। तो बस कभी-कभी ऐसा होता है, क्योंकि जैसे आपको रोज़ पकाने की टेंशन होती है ना, तो आजकल इफ्तारी में यही टेंशन होती है कि आज इफ्तारी में बनाना क्या है। बच्चे तो ख़ैर बोर नहीं होते, पकोड़े खिला दें बच्चों को, रोज़ चाट खिलाएँ, फ्रूट चाट खिलाएँ, लेकिन मैं जो हूँ ना बना-बना के बोर हो रही हूँ। मैंने कहा आज मुझे ये सारी चीज़ें नहीं बनानी। तो बस ये है कि अब यहाँ पर मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। वैसे तो ये सारी क्लीनिंग जो है फिर सहरी के बाद अगर टाइम मिले तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि फिर बच्चों के हिसाब से ही होता है। जैसे मुझे मोहम्मद अज़ान से टाइम मिले, बच्चों से टाइम मिले, क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। और मुझे फिर वो बात याद आती है कि मेरी अम्मी जानी मुझे कहती थी कि जैसे ही बच्चा सो जाए ना, तो खुद भी थोड़ी देर के लिए सो जाया करो। लेकिन अगर एक बच्चा हो, दो हो, तो चलो बंदा उस टाइम पे सो जाए, लेकिन हर बच्चे की टाइमिंग अलग होती है। जैसे अगर मोहम्मद अज़ान थोड़ी देर के लिए सोता है, तो फिर अनाबिया का कोई ना कोई काम होता है, और अगर अनाबिया थोड़ा-सा फ्री करती है मुझे, तो उसके बाद ये है कि बाकी बच्चों का टाइम होता है, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों के पेपर चल रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा-सा टाइम मिलता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है बच्चों को जल्दी से थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा दूँ। तो बस इसी तरह से जो है फिर अपना टाइम जो है मैं सेट करती हूँ, और फिर कोशिश यही करती हूँ जैसे थोड़ा-सा टाइम मिले, बच्चा थोड़ी देर सोया है या बच्चे थोड़ी देर सुकून में कार्टून वगैरह देख रहे हैं, थोड़ी देर मुझे टाइम है मेरे पास, तो मैं जल्दी से अपना कोई काम जो है वो करना स्टार्ट हो जाती हूँ। क्योंकि इसी तरह से जो है फिर टाइम को मैनेज करना होता है, अपने कामों को मैनेज करना होता है, तो यही वाला टाइम जो है वो थोड़ा-सा होता है। और बस यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग कर ली, और अपनी चीज़ें जो है सारी अपनी-अपनी जगह पर रख दी, और देखें माशाल्लाह से किचन जो है वो क्लीन हो चुका है। अब दिल नहीं चाह रहा है यहाँ पर इफ्तारी के लिए कुछ बनाऊँ, लेकिन ये है कि बनाना पड़ेगा, रोज़ा तो इफ्तार करना है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किचन माशाल्लाह से अच्छे से क्लीन हो चुका है, और दिल को भी काफ़ी हद तक सुकून आ गया है। और अब जो है मैं यहाँ पर अपनी इफ्तारी के लिए कुछ बनाऊँगी। और बस ये है कि बहुत कुछ सोचने के बाद जो है फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ बिरयानी, लेकिन ये कोई चिकन बिरयानी नहीं है, ना ही कोई बीफ बिरयानी है। आज मैंने बनाई है आलू वाली बिरयानी, और बच्चों को तो वैसे भी आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बच्चे तो हैप्पी हो रहे हैं कि मम्मा जानी ने आज बिरयानी बनाई है। ये कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो आज मैं ये जो है ना आलू वाली बिरयानी बना लेती हूँ, और माशाल्लाह से मैंने दम ओपन कर लिया है, और माशाल्लाह से लुक वाइज़ बहुत मज़े की लग रही है। अब ये है कि इफ्तारी का टाइम पे खाएँगे तो पता चलेगा। तो बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।